ध्यान बोर्ड की तरफ, बेसिक। चैप्टर 7 इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्लास 12। ये फॉर्मूलेज हैं, ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं। इस चैप्टर में टोटल फॉर्मूले हैं 26। मैंने अभी 15 लिखवाए हैं, बाकी और लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। पहले हम ये कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बाकी के लिखवा दूंगा। पहले बेसिक्स करते हैं बेटा, शुरू के 2 एक्सरसाइज में यही काम आएंगे, बाकी आगे भी काम आएंगे, लेकिन आप ये 15 फॉर्मूले कर लेना। इंटीग्रेशन इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको, इसका दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो जैसे एक्स एन का इंटीग्रेशन ये होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगर आप आंसर का डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आ जाएगा क्वेश्चन वापस, इसलिए इसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली, जो आपने छोटी क्लासेस में ये साइन पढ़ा था ना, ये सिग्मा समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू सम अप ऑल द थिंग्स, सभी छोटी छोटी चेंजेस को ऐड करने को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो सम का जो फॉर्मूला था, सम साइन था, अब वही बदल के ऐसा साइन हो गया ये। इसका और समेशन का एक ही मतलब है, इसका मतलब है टोटल करना, सभी चीजों को ऐड करना। तो ये 15 फॉर्मूलेज हैं, आप लर्न कर लेना। इनके बेसिक, हम कुछ बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, पहली बात, ये इंटीग्रेशन साइन है, आपको पता है डिफरेंशिएशन में हम डिनोट करते थे डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन साइन और डी एक्स रहता है। तो जैसे अब हमारे पास आया भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो जैसे एक्स की पावर 2 का करना है, तो यहाँ एन की जगह 2 डाल दो, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, है ना। कॉमर्स वालों के लिए बिल्कुल बेसिक। एक्स की पावर यहाँ कितनी है, 1, तो एन की जगह 1 डाल दो, क्या होगा, एक्स की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, एन की जगह 1 डाल देना, ठीक है। और जो भी एक्स की पावर है वहां एन की जगह डाल दें। अच्छा, अब जिसके साथ एक्स नहीं लगा, जैसे डिफरेंशिएशन में तो जीरो हो जाता, इंटीग्रेशन में उसके साथ एक्स लग जाता है, के का इंटीग्रेशन क्या होगा, के एक्स। तो 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, जब इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपके कोर्स में, हम जो अभी पढ़ेंगे उसे इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। 7.1 से लेकर 7.7 तक सब इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट होता है और दूसरा डेफिनिट होता है। डेफिनिट, डेफिनेट में क्या होता है, ऐसे लिमिट्स दे देते हैं, जैसे 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करो, वो डेफिनेट है। जिसमें लिमिट नहीं देते, हमें बताते नहीं कहां से कहां तक ऐड करना है, इसलिए उससे इनडेफिनेट कहते हैं। तो जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो इंटीग्रेशन साइन और डीएक्स हटा देते हैं, और टू कंप्लीट दी आंसर उसमें प्लस सी लगाना होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्स की पावर 3/3, एक्स की पावर 2/2, और 3 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 3x प्लस 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई भी एक्स की पावर हो, जैसे एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है तो आप सीधा भी लिख सकते हो एक्स की पावर 6/6। कैसे हुआ भाई, n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जो भी पावर है उसमें एक एक बढ़ा के लिख दो। पावर 5 है तो 6/6, पावर अगर 7 है तो 8/8, है ना, जो भी पावर है उसमें एक एक ऐड करके लिख देना। ये तो बिल्कुल बेसिक वाली बात है। दूसरी बात, अगर 1 अपॉन में एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, रूट एक्स है, 1/√x है, तो इसको कैसे करते हैं। 1/x का सीधा फॉर्मूला होता है, 1/x का आपने याद किया log x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। लेकिन स्क्वायर क्यूब में log नहीं होगा, स्क्वायर और क्यूब में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n वाला। एक्स की पावर n का क्या इंटीग्रेशन होता है, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो अगर आपने स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, अगर मुझे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -2। अब ये n हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब इस फॉर्मूले में डाल दूंगा, n की जगह क्या डाल देना है, -2। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन। जब आप इंटीग्रेट कर दे तो इंटीग्रेशन साइन और dx हटा दिया करो, और प्लस में क्या लगा देते हैं, c। तो इसका आंसर हो गया x की पावर -1/-1 प्लस c। यानी आप इसे पावर माइनस को नीचे ले जाके लिख सकते हो। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -1/x। ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, -1/x, ठीक है। अच्छा, तो अब इसी तरीके से आप इसका भी करोगे, ये जितनी भी x की पावर है नीचे, इसको वही तरीके से करना है। क्या करना है, इसे ऊपर ले जाना है। x की पावर 2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -2। फिर क्या फॉर्मूला लगाना है, n+1 अपॉन n+1।
ये 3 है तो ऊपर ले जाओगे, एक्स की पावर क्या हो जाएगी -3, क्या होगा -3 + 1/-3 + 1। रूट का मतलब एक्स की पावर हाफ होती है, रूट का मतलब एक्स की पावर क्या होती है, हाफ। फिर वही फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला था एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर n+1/n+1, है ना। ऊपर रूट है तो मतलब ऊपर हाफ है ना, तो n+1/n+1, बात समझ में आई। नीचे रूट है तो ऊपर ले जाना, तो -हाफ हो जाएगा, नीचे रूट है मतलब नीचे हाफ है, ये हाफ एक्स की पावर हाफ ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगी एक्स की पावर -हाफ। फिर वही फॉर्मूला एक्स की पावर n+1/n+1, बात समझ में आ रही है। फिर इंटीग्रेशन साइन और dx हटा करके अलग लगा देंगे, प्लस में c। तो वैसे तो ये आंसर आ गया, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो ये हो गया log x, ये एक्स की पावर क्या हो गई -1/-1, यहाँ -2/-2 इधर, ½ + 1 3/2/3/2, ये 1 - हाफ क्या हो गया, ½ और प्लस में क्या आया c। तो वैसे तो ये आंसर आ गया, थोड़ा एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो सकता है। ये माइनस होता है तो उसे नीचे ले जाओ, पावर प्लस हो जाएगी, ये भी नीचे ले जाओ, पावर 2, ये 2/3 का हो जाएगा ना, 2/3 एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा 2, और इसका में रूट लगा सकते हो +3, ये आंसर आ गया फाइनल। ये बात समझ में आ रही है। तो नॉर्मल बेसिक पावर हो तो एक्स की पावर n+1/n+1 कर देना, डिनोमिनेटर में हो खाली एक्स है तो log x करना, इसको ऊपर मत ले जाना। लेकिन और कोई पावर है 2 3 तो ऊपर ले जाना, n+1/n+1 करना। ये बात समझ में आ रही है, बेसिक्स है ये। तीसरी बात बेटा, यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा है √x/x² + x+1, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल नामक चीज नहीं होती। तो अगर मेरे पास है √x×x² + x+1, तो आप पहले इसे अंदर ले जाओ, ब्रैकेट खोलो, रूट का मतलब एक्स की पावर कितनी है, हाफ। तो ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर कितनी है 2, और इसकी पावर कितनी है हाफ। तो जब √x और x² मल्टीप्लाई होगा, √x और x² मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी 2 + हाफ। और यहाँ पे जब √x मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ x की पावर 1 है तो क्या होगा बोलो, 1 + हाफ। और ये √x नॉर्मल मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने अभी इंटीग्रेट नहीं किया है, बस क्या किया है, ब्रैकेट खोला है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो ऐड होके कितनी आएगी, 2 2 4 + 1 5/2, यहाँ 3/2, और इधर रूट का मतलब एक्स की पावर कितनी है, हाफ। ये सारे एक्स अलग अलग हो गए। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1/n+1, समझा रहा है, एक्स की पावर n+1। 3/2 का क्या होगा, 3/2 + 1/3/2 + 1, इधर ½ + 1/½ + 1 प्लस c। अब ऐड करके लिख दोगे, जो आएगा वही फाइनल आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब यही है, √x मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड में होता, ऐसा होता, मान लो x² + x+1 और नीचे √x होता, तो क्या करते, तो अलग अलग लगा देते, है ना। x² के नीचे अलग है, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो x² के नीचे अलग लगाना है, x की पावर हाफ, इस x के नीचे अलग हाफ, और इस 1 के नीचे अलग हाफ, है ना। फिर जैसे मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो गई, डिवाइड में क्या होगी, माइनस, तो 2 - हाफ हो जाएगा, 2 - हाफ रफ में कर लो, 2 - हाफ कितना हुआ 3/2, है ना। यहाँ 1 - हाफ क्या होगा, हाफ, और इसको तो ऊपर ही ले आना -हाफ। अरे बात समझ में। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, n+1/n+1, इधर ½ + 1/½ + 1, इधर -हाफ है तो क्या होगा, -½ + 1/−½ + 1 प्लस c हो जाएगा ऐड। समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल बेसिक्स है बेटा। अब अगली बात, मान लो मुझे एक क्वेश्चन करने को आया कि भैया sin x का इंटीग्रेशन करो, cos x का करो, sin 3x का करो, cos 4x करो, ex करो, e2x करो। ये बिल्कुल बेसिक्स है, इसमें भी ध्यान से सुनना। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कॉस, साइन का आपने याद किया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में माइनस कॉस आता है। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, ये भी साइन है, इसका भी क्या होगा, माइनस कॉस। अब यहाँ पे चेन रूल नहीं लगता, जैसे वहां डिफरेंशिएशन जब इसे करना होता था, साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस 3x, फिर साइन छुपा के 3x का 3 करते थे ना। यहाँ पे 3x का 3 डिवाइड होता है, वहां पे हम साइन का cos 3x करते थे, फिर साइन बंद करके 3x का 3 क्या करते थे, मल्टीप्लाई। यहाँ 3x का 3 मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड करते हैं, याद रखना जरा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे यही वापस आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव मेथड कहते हैं इसे। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन
याद रखना बस 4x के 4 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई मत करना। डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ डिवाइड करना। EX का इंटीग्रेशन क्या होता है, EX ही रहता है। इधर भी EX का क्या होगा, EX, लेकिन 2x के 2 से डिवाइड करेंगे, वहां मल्टीप्लाई कर देते ना, यहाँ डिवाइड करना है। और इंटीग्रल साइन और dx हटा के प्लस ही लगा दे। बात समझ में आ रही है इसमें? ठीक है, अगला बेसिक देखो बेटा। जैसे 1/x का तुमने करा, मान लो यहाँ आ गया 1/x प्लस 1, 1/1 4x प्लस 3, 1 माइनस एक्स, ये भी एक बेसिक है। तो भाई 1/x आए तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। 1/x कुछ भी हो log x, ये भी 1/x माना जाएगा। 1/x का ये भी क्या होगा, log x। मॉड लगा देना इसमें, चाहे 1/x का होगा log x, ये भी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। लेकिन इसमें 4x के 4 से डिवाइड करना है, इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। इसमें कोई, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा इसलिए 1 से डिवाइड नहीं किया। इसमें 4x के 4 से डिवाइड, यहाँ भी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और इसके एंगल के डिफरेंशिएशन से डिवाइड। 1 का 0, x का क्या आएगा -1 प्लस c, ये याद रहेगा बेसिक्स। तो 1/x है, अगर चाहे पावर 1 है तभी करना log, 2 3 है तो 1 नहीं कर सकते आप log। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। छठी बात, अगर मेरे को आया इंटीग्रेशन tan स्क्वायर करने का, ये याद रखना, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट इंटीग्रेशन का। अगर मुझे करने को आता है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो मैं कर दूंगा। sec स्क्वायर का तो सीधा फॉर्मूला होता है ना, sec स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है, tan x। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। लेकिन tan स्क्वायर का नहीं होता, तो आप tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में बदलो। 10th क्लास का फॉर्मूला sec स्क्वायर -1, कभी tan स्क्वायर आए तो क्या बदलना, ये सारी बातें जो याद रखेगा ना लास्ट तक इंटीग्रेशन की, उसका इंटीग्रेशन ठीक हो जाएगा। रोज जाके करना भी है। tan स्क्वायर को क्या लिखना है, sec स्क्वायर -1। cot स्क्वायर को क्या लिखना है, cosec स्क्वायर -1। बात समझ में आई। tan स्क्वायर को ये लिखना है 10th क्लास का आइडेंटिटी, और cot को क्या लिखना है, cosec स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि इनके फॉर्मूले बन जाएंगे। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, 1 का 1x। cosec स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, -cot x, 1 का 1x प्लस c। ये 1x 1x 2x कर देना। अच्छी बात समझ में। अच्छा आखिरी बात ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास आया ये 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आखिरी बेसिक बात, फिर आप पूरी पेरी एक्सरसाइज पूरी खत्म कर लोगे। वही अलग अलग कर देना, 2 के नीचे कॉस स्क्वायर अलग लगा देना, साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर अलग लगा देना। तो क्या होगा, 1/cos स्क्वायर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर। यहाँ साइन के नीचे 2 कॉस हैं, एक साइन अपॉन कॉस क्या हुआ tan, और एक 1/cos क्या हो गया सेक। ये बात समझ में। साइन के नीचे 1/cos tan हो गया और 1/cos क्या हो गया सेक। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan x, और सेक एक्स tan x का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। हरी बात समझ में, सेक एक्स tan x का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, खत्म। तो ये बेसिक्स है बेटा, ये बेसिक्स आप अपनी 7.1 खत्म कर लो, बेसिक से हो जाएगी। चलो पॉज कर दे बेटा।